enjoy the poem An Elementary School Classroom in a Slum, which is written by Stephen Spender. तो इस पोएम में क्या हाईलाइट किया गया है, जो हार्श रियलिटीज़ हैं लाइफ की ऑफ द स्लम चिल्ड्रन. तो यहाँ पर एक स्कूल को हाईलाइट किया गया है, एक स्कूल क्लासरूम को और वहाँ के बच्चों को, स्लम चिल्ड्रन को हाईलाइट किया गया है और उनकी लाइफ की क्या रियलिटीज़ हैं, उनकी एजुकेशन की क्या रियलिटी है, ये दर्शाया गया है या हाईलाइट किया गया है. This poem also depicts the picture of slum children and the school. Again I told you, दो चीज़ों की हमें जो है पिक्चराइजेशन या हाईलाइट किया गया है. And they both, the school as well as the children, they both are the victims of the government apathy. तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो जो गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट है, किस तरीके से डिपेंडेंट है और उनकी क्या एक्चुअल रियलिटी है, ये दिखाया गया है. ऑल्सो जो हैव्स और हैव नॉट्स के बीच का जो गैप है, जो गल्फ है, जो डिस्टेंस है, वो जिस स्पीड से, जिस पेस से बढ़ता जा रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है इनकी लाइफ में, ये भी दिखाया गया है. और इस गैप की वजह से, जो गैप बहुत ही ज़्यादा हाई रेट से बढ़ रहा है, स्काई रॉकेटिंग रेट से बढ़ रहा है, उस गैप की वजह से जो स्लम चिल्ड्रन है, दे आर इवन deprived of their basic right to education. ठीक है, इस गैप की वजह से. Also this poem is a bitter criticism of the state of education. किस तरीके की एजुकेशन है उस पर उसको क्रिटिसाइज किया गया है. सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटीज को भी साथ ही साथ जो है क्रिटिसिज्म इन चीज़ों का किया गया है बाय स्टेफन स्पेंडर. ठीक है. ऑल्सो ही कॉल्स फॉर अ होलिस्टिक एजुकेशन और अ होलिस्टिक अप्रोच, जिसमें जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर स्लम चिल्ड्रन है उन्हें भी बेटर एजुकेशन और जो उनका बेसिक राइट टू एजुकेशन है वो उन्हें मिल सके. इस चीज़ के लिए ही हैज़ कॉल्ड फॉर इट, या फिर बहुत ही ब्यूटिफुली एक पोएम में उनकी स्टेट को लिख के और क्या किया जाना चाहिए ये सब बताया गया है. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस. फार फार मतलब बहुत दूर है ये, गस्टी मतलब एनर्जेटिक वेव से. ये क्यों कहा गया है कि वो एनर्जेटिक वेव से बहुत दूर है? बिकॉज दे हैव दिस लैक ऑफ एंथुजियाज्म. ठीक है. और उनका जो लाइफ है, या दे आर नॉट फुल ऑफ लाइफ, दे आर नॉट फुल ऑफ एंथुजियाज्म, दे आर बर्डन विथ लाइफ एंड दे आर malnourished. इसीलिए बोला है कि जो एनर्जेटिक वेव्स हैं उनसे बहुत दूर है. ठीक है. दीज चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स. अगेन ये सिमिली का यूज करके जो स्लम चिल्ड्रन है उन्हें रूटलेस वीड्स से कंपेयर किया गया है. वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स एंड रूटलेस जो है एक तरीके से हम ये बताना चाह रहे हैं दैट दे आर malnourished. उन्हें जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है. ठीक है. द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर. पैलर का मतलब होता है देयर डल फेस या पेल फेसेस. व्हाई आर देयर फेसेस पेल और डल? बिकॉज ऑफ अगेन malnourishment and the lack of enthusiasm. ठीक है. So far from energetic waves these children faces like rootless weeds. फार में जो है ऑलिट्रेशन और रिपीटिशन दोनों है. ऑलिट्रेशन मतलब एफ द फर्स्ट लेटर इज, फार में दोनों जो है एफ यूज है तो ऑलिट्रेशन हुआ. एंड देन द वर्ड्स आर सेम, इसीलिए रिपीटिशन. सो ऑलिट्रेशन एंड रिपीटिशन. From gusty waves these children faces like rootless weeds is a simile here, like rootless weeds. The hair torn round their pallor. ठीक है. तो हेयर जो है उनके जो पेल फेस है उससे सराउंड कर रहे हैं. The tall girl with her weight down head. Now there is a tall girl in the classroom with her weight down head. जिस weight down head का मतलब यहाँ पर हुआ that she there are two reasons why the poet has used weight down head. First, she is exhausted, she is tired. ठीक है. She is exhausted or tired. And the second one being that she is she is burdened with life. She has so many responsibilities and burdens in her life. इसीलिए जो है tall girl with her weight down head. ठीक है. द पेपर सीमिंग बॉय. पेपर सीमिंग बॉय का मतलब हुआ बहुत ही पतला सा लड़का है
पतला इसीलिए malnourishment की वजह से. With rat size. Now what does rat size means? Rat eyes का मतलब क्या हुआ? Rat की जो आंखें हैं वो हमेशा खाना और सिक्योरिटी ढूंढती रहती है. ऐसे ही बच्चा है, ही इज ऑलवेज सर्चिंग फॉर फूड एंड सिक्योरिटी. सेकेंड रीजन बीइंग, आंखें जो है रैट की बहुत ही छोटी होती है, तो मे बी उस बच्चे की आंखें बहुत छोटी है और फेस काफ़ी बड़ा है, इसीलिए रैट साइज यूज किया गया. तो देयर कैन बी टू रीजंस. फर्स्ट, that he is always searching for food and security. Second, his eyes are very very small and due to it, they are not very clearly visible due to his face. The stunted unlucky hair, hair का मतलब successor को हम hair बोलते हैं, of twisted bones. तो एक और बच्चे की यहाँ पर बात हुई है जो कि stunted unlucky hair क्यों बोला गया है उसे, because he is reciting a father's gnarled disease. ये जो है it is a bone disease. इसीलिए whatever he has gotten legacy is poverty and second is disease and disparity. ठीक है, तो ये सब उसे लेगेसी में या एज अ सक्सेसर उसे सिर्फ यही मिल पाया है, पोवर्टी, गरीबी और ये डिसीज, बोन डिसीज. ठीक है, तो स्टंटेड अनलकी इसीलिए अनलकी है. ठीक है, हेयर सक्सेसर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, सो इट इज अ बोन डिसीज एक्चुअली, रिसाइटिंग अ फादर्स gnarled disease. ठीक है, समझ आ गया. What he has got in legacy is poverty, गरीबी, a bone disease and despair, nothing else. ठीक है, तो इसीलिए उसे अनलकी भी बोला गया. Then his lesson from his desk. This boy is reciting his lesson from his desk at back of the dim class. Why is the class called dim? Because एक तो वो बहुत ही स्लम एरिया में बनी है, तो बहुत ही डिंगी सी और बहुत ही डार्क क्लास है. सेकेंड रीजन, इट इज अ मोनोटोनस क्लास, जहाँ पर कुछ जो लर्निंग और ये सब बहुत प्रॉपर एक सिंक्रोनाइज तरीके से नहीं टेक प्लेस होता है. ठीक है, इसीलिए उसे डिम क्लास या मोनोटोनस क्लास भी हम बोल सकते हैं. एट द बैक ऑफ दिस क्लास देयर इज वन अननोटेड मतलब अननोटिस्ड चाइल्ड, sweet and young. He is sweet as well as young. His eyes live in a dream. So, between all of these, hopeless situations, there is a boy who dreams, who has this capacity, who has this, who dares to dream in this class of squirrels game in a tree room other than this. So, there is a child at the back of the class जिसकी आंखें जो है सपने देखती हैं. There is hope in his eyes. ठीक है, other than the children who are exhausted, who are tired, who are who have no hope left, there is a child who has hope. What does he dream of? He dreams of a squirrel's game. So squirrel जो है वो अपने ट्री हाउस के अराउंड घूमती रहती है एंड इसी तरीके से वो एक होपफुल सिचुएशन को जो है उन चीज़ों के लिए उनको ड्रीम कर रहा है. ठीक है, his eyes live in a dream of squirrels game in a tree room other than this. Okay. On sour cream walls, donations. जो स्लम क्लासरूम की वॉल्स हैं दे आर पेंटेड इन क्रीम कलर, और ये जो प्रोबेबली जो डोनेशंस आई होंगी उससे पेंट किया गया है उन वॉल्स को. और ये जो वॉल्स हैं दे आर एक्चुअली एडिंग टू द होपलेसनेस and the sadness of the classroom, because already there is no enthusiasm in the classroom as we already discussed. और ये जो है it is adding to the despair and hopelessness, sadness. monotonous classroom में एक और एडिशन हो गया है through these walls. वहाँ कुछ donations टंगी हुई हैं. one of them is Shakespeare's head. तो ये एक आयरनी की तरह स्टेफन स्पेंडर ने यूज़ किया है शेक्सपियर्स हेड. शेक्सपियर की मे भी एक फोटो वहाँ पर लगी हुई है. It is used as an irony because Shakespeare is a symbol. It's a great symbol of good literature, of great literature, and these children will never get the the education, that literature. उनको ये education का ज्ञान, literature का जो ज्ञान है वो कभी प्राप्त नहीं होगा because they are not even getting the basic education. तो ये तो बहुत ही दूर की बात है. तो this is used as an irony. Okay. Second, cloudless at dawn, civilized dome riding all cities. So these
have been used as a symbol of again despair and hopelessness. ठीक है, cloudless at dawn, civilized dome riding all cities. ये जो बच्चे हैं, जो slum children हैं, they are so suppressed that they have never seen the real, the natural beauty. उन्होंने कभी भी they have not seen the blue sky. उनका जो पूरा एरिया है, it is filled with garbage, filth, and there is no proper natural beauty. They are not surrounded by the lap of nature. इसीलिए they are deprived of the natural beauty around them. तो इसीलिए cloudless at dawn, civilized dome riding all cities. These are symbols of despair and hopelessness. Belge, flowery Tyros Valley, open. ठीक है, ये जो है these are used as a symbol of natural beauty, जिनसे वो बहुत ही दूर है. ठीक है, natural beauty, lap of nature बोल सकते हो आप. ठीक है, जिनसे वो बहुत ही दूर है. फ्लावरी, फ्लावर से भरी हुई टाइलॉस वैली. ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड. वहाँ पर एक मैप लगा हुआ है, वर्ल्ड का जो मैप लगा हुआ है. दिस मैप इज मेकिंग देम एक क्या कहते हैं, जिस सिचुएशन में या जिस क्लासरूम में बैठे हैं वहाँ पर मैप जो लगा हुआ है वो एक होप उन्हें दे रहा है that someday they'll be able to see the natural beauty, they'll be in the lap of nature, they'll see good things, they'll have all of the things which this world has to offer, but जो actual में possible ही नहीं है because उनकी ऐसी situation नहीं है. So these are again some of the symbols जो irony create कर रहे हैं कि ऐसा क्लासरूम जो बिल्कुल ही डल है, जहाँ कोई लर्निंग प्लेस जो एजुकेशन है वो हो ही नहीं रही है, वहाँ पर these are used as symbols of irony. And yet for these children, these windows not this map. Again अब सच्चाई आ रही है सामने कि ये मैप नहीं बल्कि ये जो विंडोज के सामने, विंडोज के बाहर जो गार्बेज, जो फिल्थ, जो द फॉगी एटमॉस्फेयर विच इज फिल्थी एंड विच इज नॉट सराउंडेड बाय नेचर, वही उनकी सच्चाई है, वही उनकी रियलिटी है लाइफ की. And yet for these children, these windows, not this map, their world. ठीक है, यही उनका वर्ल्ड है, यही उनकी दुनिया है. Where all their future is painted with a fog. जहाँ पर उनका जो फ्यूचर है वो किससे पेंटेड है? It is painted with a fog, मतलब it is unclear, it is not visible. ठीक है, जो visible नहीं है या फिर जो unclear है, it is painted with a fog. A narrow street sealed in with a lead sky. Lead sky का मतलब हुआ the sky is not blue and it is painted with fog or lead or it is filthy. A narrow street, एक narrow से street में वो रह रहे हैं, and it is sealed with a lead sky, जहाँ पर जो है गार्बेज और फिल्थ से पूरा एटमॉस्फेयर भरा हुआ है. देयर इज नो नेचुरल ब्यूटी. द स्काई इज नॉट, द स्काई इज फिल्ड विथ लाइट और इट इज नॉट ब्लू इन कलर. फार फार फ्रॉम रिवर्स, केव्स, स्टार्स ऑफ वर्ड्स. जो नेचुरल ब्यूटी है, जो अच्छाई है हमारी दुनिया में, दे हैव नेवर सीन ऑल ऑफ इट एंड दे आर लिविंग अ मिसरेबल लाइफ. ओके, unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window. Unless governor, inspector, visitor क्यों बोला गया है? Because unless ये जो authorities हैं, administrative department है, ये इन classrooms को आके visit नहीं करते, they do not come into life. तो वहाँ पर कोई भी टीचिंग लर्निंग तब तक नहीं होती जब तक कि गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर्स और द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ विजिट्स दीज क्लासरूम, द स्लम क्लासरूम. ठीक है, स्लम एरियाज में जो क्लासरूम बने हैं, जब तक दे डू नॉट विजिट, वो दे डू नॉट कम इन टू लाइफ. या जो टीचिंग, जो लर्निंग जो होनी होती है वो तभी होती है जब दीज पीपल दे विजिट. सो जो पोएट है वो चाहता है कि ये लोग वहाँ पर विजिट करें. दिस मैप बिकम्स ए विंडो. और उनकी ऐसी होप है पोएट की कि जो मैप है
जिस मैप की हमने बात करी, जो वर्ल्ड दिखाता है, जो वो ब्यूटीफुल वर्ल्ड दिखाता है जो गॉड ने क्रिएट किया है, जो कि इन बच्चों ने कभी भी नहीं देखा है, कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया है, तो वो चाहते हैं कि ये जो मैप है वो उनकी विंडो बन जाए। विंडो में बाहर क्या है, स्लम है, तो ही वांट्स कि दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स, और जो एक्चुअल जो स्लम एरिया है जो उनकी लाइफ को शट कर रहा है, लाइक कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स ग्रेव्स को हम कह सकते हैं, जहां पर जो लाइफ है इट इज वर्स देन डेथ। ठीक है, स्लम्स को एक्चुअल में रेफर किया गया है, और ग्रेव्स हम बोल सकते हैं इन्हें। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पर जो लाइफ है इट इज वर्स देन डेथ। तो दैट जो स्लम एरियाज हैं, जो विंडोज, मतलब विंडोज के बाहर जो स्लम एरिया डिपिक्ट किया गया, दैट शट अपॉन देयर लाइव्स एज कैटाकॉम्स, एज ग्रेव्स, break, oh break open till they break the town. Now the poet has this hope कि एक दिन education के जरिए these children they'll break the chains of the slum and they'll enter a great area, or they'll create a world of their own, they'll create a beautiful world for themselves. तो जो इकोनॉमिक इनजस्टिस है, जो सोशल इनजस्टिस वो जो फेस कर रहे हैं, उसे वो खत्म कर देंगे। ठीक है, दे ब्रेक द चेन्स ऑफ द स्लम till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands. तो green fields, gold sands, they are used as a symbol of a beautiful life, of a happy life. तो उनका पोएट का एक होप है कि एक दिन they'll run into these green fields, they'll see the nature, they'll run on gold sands. तो उन्हें भी वो एटमॉस्फेयर, वो ब्यूटीफुल वर्ल्ड सराउंड करेगा जो हम लोगों को करता है। ठीक है, एज्योर का मतलब स्काई होता है। ठीक है, सो दीज आर यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ हैप्पी लाइफ। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, मतलब let them study, let them run, let them enjoy the education. ठीक है, तो जब तक उन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, they will not be able to change their life, they will not be able to break these chains of slum areas. तो इसीलिए बोला गया है let their tongues run naked into books, the white and the green leaves open, history theirs whose language is the sun. तो सबसे पहले जो है एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, और पोएट के हिसाब से unless and until they do not receive proper education, they will not be able to change their lives, they will not be able to break the chains of the slum areas they live into, and they will not be able to break these economic and these social injustice which prevail in the society and which has made their life worse than death. ठीक है, तो हिस्ट्री सिर्फ वही बना पाते हैं जिनकी लैंग्वेज जो है वो सन होती है। सन इज यूज्ड एज अ सिंबल और एज अ लाइट ऑफ एजुकेशन। जो सन है वो गॉड का एक सिंबल है, इट इज सिंबल ऑफ लाइट एज वेल एज इक्वालिटी। तो इसीलिए बोला गया है हिस्ट्री सिर्फ वही बनाते हैं जिनकी लैंग्वेज जो है सन जैसी होती है। And sun is a symbol of light, of equality, and here actually it is referring to the light of education. तो उनका मानना है, पोएट का मानना है, स्टेफन स्पेंडर का मानना है कि when they'll get this light of education, they'll create a world for themselves, they'll change whatever is prevailing in their life, और वो अपनी लाइफ को एजुकेशन के जरिए बदल पाएंगे और एक अच्छी, एक बेटर लाइफ में एंटर कर पाएंगे। ओके, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द पोएम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज। ऑल्सो द summary of this poem will be available, the link will be available in the description below. Do check out the link, and till then take care and stay safe.